Hello everyone, welcome to my channel Commerce with Omega. Today we will discuss about determinants of demand and types of demand. कल का जो हमारा टॉपिक था वो था लॉ ऑफ डिमांड. आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. हाँ जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स. बेसिकली डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स, फंक्शंस. आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आपको पेपर में एग्जाम में फैक्टर वर्ड यूज करने के लिए आए, चाहे आपको फंक्शन आए, ठीक है, सेम ही है. दीज आर डिटर्मिनेंट्स. बेसिकली डिमांड जो है वो किसका फंक्शन है? डिमांड किसका फंक्शन है? जितने मैंने ये फैक्टर्स लिखे हैं आपके सामने, दीज आर फैक्टर्स. ठीक है. फर्स्ट है प्राइस ऑफ द गुड या प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी. पी से आप इसको डिनोट कर सकते हो. इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाई से डिनोट कर सकते हो. एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इट मीन्स पी आर. एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टी से कर सकते हो डिनोट. एंड आफ्टर दैट एक्सपेक्टेशंस फॉर ई. आफ्टर दैट पॉपुलेशन एंड लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डी से कर सकते हो. दीज आर द फंक्शंस. डी आई कर लो यहाँ पे, आपको इजी हो जाएगा. ठीक है, ये देखो, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ बायर्स और पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मैं अभी आपको इसका डिफरेंस क्लियर करती हूँ. पहले सबसे पहले तो देखो, जो डिमांड है वो इन डिटर्मिनेंट्स का, इन फैक्टर्स का फंक्शन है, जो मैंने आपके सामने अभी आपको क्लियर करा है. ठीक है. उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड. मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ डिमांड. जब भी आप डिमांड की बात करोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड. एक इंडिविजुअल डिमांड जिसमें ओनली वन कंज्यूमर है. ठीक है, तभी हमने क्या वर्ड इसके लिए यूज करा है? इंडिविजुअल, जिसमें ओनली हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. मार्केट डिमांड मीन यहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर है वो क्या हो जाएंगे? एक से ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, मैंने जो यहाँ पे 5 डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं, 5 डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं, वो मैंने लिखे हैं इंडिविजुअल के लिखे, इंडिविजुअल डिमांड के. मैं वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगी. इंडिविजुअल डिमांड के ये 5 फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ. प्राइस ऑफ द गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस. एंड अगर हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड में आपके पास क्या आ जाएगा? ये तो पांचों रहेंगे ही रहेंगे. लिसन टू मी, ये 5 तो रहेंगे ही रहेंगे. प्राइस ऑफ द गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस. साथ में ये भी इंक्लूड हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. आप ये कर सकते हो, वेट में आपको अभी आप ये क्लियर कर देती हूँ. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल डिमांड की बात करूं, यहां पे देखिए आप, इंडिविजुअल फैक्टर की बात करूं, जो डिटर्मिनेंट की, तो वहां पे डिमांड का जो फंक्शन है वो क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. एंड फिफ्थ वन कौन सा था हमारे पास? यस, फिफ्थ वन हमारे पास था इनकम ऑफ द कंज्यूमर. यस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं. ये तो आपके हो गए इंडिविजुअल फैक्टर्स. डिमांड इसका फंक्शन है. ठीक है, जो आपको 5 फैक्टर्स दे रखे हैं. अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड फैक्टर्स कह सकते हो, डिटर्मिनेंट्स कह सकते हो. तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो किसका फंक्शन रहेगा? एफ लिख लो यहाँ पे. फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम. उसके बाद पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बायर जिसको आप बोलते हो. एंड लास्ट वन कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डी आई से इसको डिनोट कर सकते हो. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया. इंडिविजुअल में जस्ट 5 फैक्टर्स एंड मार्केट डिमांड में जितने फैक्टर्स आपके इंडिविजुअल में आ रहे हैं प्लस 2 फैक्टर्स और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करोगे. ओके. हाँ जी, अगर अब हम बात करें, अभी मैं आपको देखो वन बाय वन आपको सारे फैक्टर्स जो हैं मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ.
कल भी वैसे हमने जब लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशंस पढ़ी थी तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब भी मैं डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करें इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर की, सबसे पहले इसमें क्या है, प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमने कल क्या पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, या फिर कह सकते हो क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। और अगर हम एंड वाइस वर्सा कह सकते हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस जब डिक्रीज होगा तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहला फैक्टर, ठीक है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैंने कल भी बताया था जब भी रिलेटेड गुड्स की बात आती है तो हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। मैंने आपको कल भी बोला था जब भी हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाता है, इट मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम दोनों की बात करें। और मैंने आपको कल बताया भी था सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जिसकी प्लेस पे हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, जो एक दूसरे को compete करते हैं बेसिकली। टी एंड कॉफी, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, टी का प्राइस अप हो गया तो टी का प्राइस अप हो गया तो कॉफी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टी का प्राइस अप होने से कॉफी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर टी का प्राइस कम हो गया तो कॉफी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, पॉजिटिव रिलेशन कह सकते हो। चलो ठीक है, अभी देखो टी एंड कॉफी का कंसेप्ट क्लियर है, सब्स्टिट्यूट गुड्स विच मीन्स कि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। रिलेटेड गुड्स, ये रिलेटेड गुड्स ही हो गए टी एंड कॉफी, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस मैंने कल आपको बताई थी कि जरूरी नहीं होता कि हर चीज 100% लोगों पे इंप्लीमेंट हो, कुछ लोग एडिक्टेड भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पिएंगे ही, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शंस हम अलग से निकाल सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं जो ये वाला कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट लोगों पे, ऑलमोस्ट कह सकते हो 90% अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लोगों पे ये इम्प्लीमेंट होता ही होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ने से, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे पे असर होगा ही होगा। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हमने क्या पढ़ा था, पेट्रोल एंड कार। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की सेल पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कम हो जाएगी। अगर प्राइस पेट्रोल का कम हो गया तो कार की सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करते हो, ठीक है। एक दूसरे की मतलब डिमांड को कंप्लीट करते हो। क्योंकि देखो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, नेचुरल है, लोग कई बार क्या होता है, हम पोस्टपोन कर देते हैं अपने आइडिया को कि हाँ हम चलो इस बार हमने जो कार परचेज करनी थी रुक के ले लेंगे क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया, मे बी इन फ्यूचर प्राइस जो है वो आपका डिक्रीज भी हो सकता है। कुछ भी माइंड में, कस्टमर के माइंड में जो भी मतलब उनके माइंड में आ गया, अपनी उन्होंने वैसे ही अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर दिया। ये सच है कि मतलब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप अपने आसपास देखोगे शायद ज्यादा ना दिखे इम्पैक्ट, पर अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हमारे हो गए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। फर्स्ट फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो भी डिमांड पे असर होगा। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इनका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारे डिमांड पे जो है ओवरऑल हमें उसका मतलब इफेक्ट जो है वो दिखेगा ही दिखेगा। थर्ड हमारे पास है, यस थर्ड हमारे पास क्या, एक्सपेक्टेशंस। ये भी हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें फ्यूचर में थोड़ा सा भी शक हो कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है, तो हम क्या करते हैं,
उसको हम स्टोर करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें लगे कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हम उस चीज़ को पहले से परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि जो अभी क्या हुआ था, एलपीजी का प्राइस जो था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करा लोगों ने, जिन लोगों के पास कैपेसिटी थी जितना वो रख सकते थे, सबने क्या करा, उसको जल्दी जल्दी अपने घर पे रखना स्टार्ट कर दिया कि क्या पता कल पेट्रोल मिले, एलपीजी मिले ना मिले, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हमें एक्सपेक्टेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अब गोल्ड का था पहले, इससे पहले गोल्ड का चल रहा था, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा था तो लोगों को लग रहा था कि इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो लोगों ने क्या करा, उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिया और अपने पास स्टॉक रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो लड़ाई अभी चल रही है ईरान और ईरान के साथ चल रही है अमेरिका की, ठीक है, यूएस की, तो उसके रीजन कह लो, कुछ सम रीजंस हैं मार्केट के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस जो है वो भी स्टक कर गया, स्टेबल है, ठीक है, ना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, उसकी सेल के ऊपर भी। मतलब कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने पास जो स्टॉक है, जो डिमांड है हमारी, उसी अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, हाँ जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, देखो टाइम के साथ क्या होता है, लोगों का टेस्ट चेंज होता रहता है। जब टेस्ट चेंज होता है तो नेचुरली है, उसके बेस पे भी लोग परचेज करते हैं, तो उसका असर भी डिमांड पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। एंड लास्ट पॉइंट, इंडिविजुअल फैक्टर में इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये हमने कल भी करा था, आज भी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल गुड्स बताए थे, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। देखो बेसिकली नॉर्मल गुड्स में अगर हम बात करें, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिसमें हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है, ठीक है, तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स जो हम अपनी मतलब कह लो कि रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, टाटा नमक, ठीक है, नॉर्मल गुड्स में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये कह सकते हो बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड नॉर्मल गुड्स। इनकम एंड नॉर्मल गुड्स में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। इन्फीरियर गुड्स की अगर हम बात करें, इन्फीरियर मतलब चीप, जो थोड़े से कह सकते हो कि इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप इसको कभी परचेज नहीं करोगे, कम कर दोगे अपना मतलब परचेज करना, इसकी डिमांड कम करोगे इन्फीरियर गुड्स की। तो यहाँ पे जो आपको रिलेशन देखने को मिलेगा वो है नेगेटिव। इनकम और इन्फीरियर गुड्स में आप कह सकते हो नेगेटिव रिलेशन मिलेगा आपको, नेगेटिव रिलेशन। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बेसिकली जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो लोगों की डिमांड भी इंक्रीज होती है, और अगर इनकम कम हो जाए तो लोगों की डिमांड भी है जो वो कम हो जाती है, बेसिकली यही है। और यहाँ पे हम अगर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और नॉर्मल गुड्स का, और अगर हम इन्फीरियर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेगेटिव रिलेशन है। हाँ जी, आफ्टर दैट हमारे पास देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अब मैंने आपके सामने सारा ये इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी, इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स। अभी जो हमारे पास है वो मार्केट डिमांड फैक्टर है, जिसमें से हमने फर्स्ट 5 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारे पास अब 2 पॉइंट्स रह गए हैं, कौन कौन से, नेक्स्ट पेज में आपको करवा रही हूँ। हाँ जी, पॉपुलेशन 6 पॉइंट अगर हम बात करें मार्केट डिमांड फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 7th पॉइंट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 2 पॉइंट्स रहते हैं आपके सामने, मैं अभी कर रही हूँ एक्सप्लेन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कोई पर्टिकुलर एरिया अगर हम देखें यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो तो वहां पे डिमांड अपने आप ही हो, डिपेंड करता है नंबर ऑफ बायर्स पे कि कितने बायर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बनती है। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हो नंबर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, किस पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे। और लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
मैं ऑलवेज मतलब ये कहती होती हूँ कि अगर हम बात करें इंडिया में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन मिलेगी इनकम में। अगर हम बात करें अगर आप मान के चलो 20% लोग ऐसे हैं इंडिया में, 10 to 20% कह सकते हो, जिनके पास कंट्री का 90% के अप्रोक्सीमेट कह सकते हो कि जो पैसा है वो घूमता है, मतलब उनके पास है। और 10% लोग ऐसे, 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास 10% जो पैसा है पूरी इकॉनमी का वो घूमता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब ये कह सकते हो कि रिच रिच हो रहा है और पुअर पुअर हो रहा है, ये कह सकते हो। रिच एंड पुअर का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है अगर हम बात करें तो। जब देखो रिच के पास पैसा बहुत ज्यादा है, कितना खर्च कर लेंगे वो इनकम बढ़ने के साथ, जितनी उनकी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर लेंगे, ठीक है, एक लिमिट तक ही करेंगे। तो वही चीज है कि मतलब रिच एंड पुअर का गैप होने की वजह से भी डिपेंड करता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जहाँ पे जैसे लोग हैं कैसी डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लोगों के पास पैसा कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये सारा आपके सामने, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। अब ये देखिए, अब दोबारा से फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। हाँ जी, देखिए इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर जिसमें हमने 5 पढ़े फैक्टर्स, और मार्केट डिमांड फैक्टर्स में हमने ऑलरेडी 5 जो थे वो इंडिविजुअल में ही हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद 2 और थे पॉइंट, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।